A very good morning to all my dear kids. I am your teacher Ranju ma'am from Sunbeam Convent School, and today I am going to explain the third part of our chapter. So we have finished our chapter from here, the farmhouse in the background. Now we are going to continue this story. So one day their daughter Solveig came home from school eating an apple. She said a nice lady had given it to her on the street. The next morning little Solveig was not in her bed when all of a sudden her father shouted, "There is that's Solveig feeding the ducks." He was pointing at the oil painting. And sure enough, Solveig was in it. She was standing in the farmyard in the act of throwing bread to the ducks out of a basket. The father rushed up to the painting and touched her, but that didn't help. She was simply a part of the painting. So see, ये जो पूरा सीन था ऑयल पेंटिंग का, वो इट मीन्स वो जो उनकी डॉटर थी सॉल्वेज, वो पेंटिंग के अंदर जा चुकी थी एंड शी वॉज द पार्ट ऑफ द पेंटिंग. उसके फादर ने उस पेंटिंग को टच करना चाहा कि ताकि वो सीन फिर से रिक्रिएट हो जाए, बट इट डिडेंट हेल्प. वो पेंटिंग में ऑलरेडी जा चुकी थी एंड जस्ट अ पिक्चर पेंटेड ऑन द कैनवास शी इज लुकिंग लाइक. So that's two you have told me about. I said, what happened to the third one? तो फिर नरेटर थर्ड लड़की के बारे में पूछने की कोशिश करता है अपनी ग्रैंड मदर से. The third one was the little Birgit Svensson. My grandmother said, one day she started following feathers all over her body. Within a month she had turned into a large white chicken. वो जो लड़की थी Swenson, वो she would like to spread feather on her all over her body, and in once upon a time, and she became a large white chicken. Her parent kept her for years in a pen in the garden. She even laid eggs. What color eggs? I said. वो जो लड़की थी थर्ड लड़की स्वेंसन, वो अपने शरीर पर फेदर्स चिपकाना बहुत पसंद करती थी. एंड शी टर्न, और वो कुछ महीनों बाद वो एक चिकन के रूप में कन्वर्ट हो गई. हर पेरेंट्स केप्ट हर फॉर ईयर्स इन अ पेन इन द गार्डन. अपने गार्डन में उसके पेरेंट्स ने उसको एक साल तक रखा. एंड जस्ट क्यूरियसली थिंक अबाउट दैट कि वो कलर्स एग ले करती थी. इट मीन्स वो अंडे भी देती थी. व्हाट कलर्स एग्स? आई सेड. नरेटर ने पूछा कि कौन सी कलर की वो अंडे देती. ब्राउन वन, माई ग्रैंड मदर सेड. कि वो स्वेंसन जो थी वो ब्राउन कलर के अंडे देती थी. व्हाट हैपेंड टू द फोर्थ चाइल्ड? अगेन नरेटर आस्किंग अबाउट द फोर्थ चाइल्ड की फोर्थ बच्चे को क्या हुआ. द फोर्थ वॉज a boy called Harold. My grandmother said, one morning his skin went all grayish yellow, then it becomes hard and crackly like the shell of a nut. वो एक नेट के रूप में कन्वर्ट हो गया था. By evening the boy had turned into the stone. और रात होते होते, शाम होते होते वो एक पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो गया था. नरेटर बहुत ही क्यूरियसली पूछता है कि स्टोन, वॉट यू मीन बाय द रियल स्टोन? ग्रेनाइट, शी सेड. ग्रेनाइट इज अ काइंड ऑफ स्टोन जिसमें वो बच्चा कन्वर्ट हो चुका था. गो ऑन ग्रैंडमा, आई सेड. उसने अपनी ग्रैंडमा से कहा कि ग्रैंडमा प्लीज कंटिन्यू द स्टोरी. इट मीन्स उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था ये सुनने में. एंड ही हैव टू लिसन मोर अबाउट वॉट इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी. तो बच्चे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था सुनने के लिए. द व्हाट अबाउट नंबर 5 ग्रैंडमा? 4 बच्चों की तो स्टोरी बच्चों आप लोगों ने सुन ली. अब हम देखते हैं कि 5वें बच्चे के साथ क्या होता है. नंबर 5, शी सेड, शी वॉज रादर एन इंटरेस्टिंग केस. अ 9-year-old बॉय कॉल्ड लीफ वॉज समर हॉलीडे विथ हिज फैमिली ऑन द Zord, and the whole family was picnicking and swimming off some rocks on one of those little islands. 5वें बच्चे की जो फैमिली थी वो अपना समर वेकेशन मनाने जॉर्ड में गई थी. इट इज़ अ समर हॉलीडे प्लेस, और सब वहाँ पे उसकी फैमिली पिकनिक कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, समवेयर प्लेइंग. आप भी हमेशा गर्मियों की छुट्टी में थोड़ा चेंज के लिए यहाँ वहाँ जाते हो, जस्ट लाइक दैट.
Young leaf divided into the water, and his father, who was watching him, noticed that he stayed under for an unusually long time. वो बहुत देर तक इस चीज के नीचे बैठा था. When he came to the surface at last, he was not leaf anymore. He was a porpoise. वो एक सी एनिमल, इट मीन्स एक डॉल्फिन के रूप में कन्वर्ट हो चुका था. बट wasn't there a most tremendous fuss when this happened? I asked. क्या इसके अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपा है? Not much, my grandmother said. You must remember that here in Norway we are used to that sort of things. हम इस चीज़ों के आदी हो चुके हैं. इट मीन्स उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो अक्सर इन सब चीज़ों को नोटिस करती थी और उनके पास ये खबरें पहुंचती थी कि नॉर्वे में क्या चल रहा है. That's what she is telling, that we are used to it. The sort of things they are witches everywhere. There is probably one living in our street this very moment. It's time you went to the beds. तो ये रात हो चुकी थी काफी और उनकी ग्रैंडमदर ने बोला कि अब आप अपने बेड पे चाहिए. It's have been a very night. Now see the further story. What is happening further? क्या होता है आगे? A witch wouldn't come in through my window in the night, would she? I asked, क्वैकिंग अ लिटिल. बहुत ही मतलब एक्साइटेडली नरेटर ने पूछा कि क्या वो मेरी खिड़की से मेरे घर में भी आ जाएगी. आई आस्क्ड अ थिंग. ग्रैंड मदर ने कहा, नो माई ग्रैंडसन, नो, ये वो अंदर नहीं आ जाएगी. अ विच विल नेवर डू सिली थिंग्स लाइक क्लाइंबिंग अप drain pipes or breaking into people's house. You will be quite safe in your bed. Come along and I will tuck you in. आप मेरे साथ आओ और आप मेरे साथ सोना और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. और विचेस जो होती हैं वो ड्रेनेज पाइप चढ़कर कभी नहीं आती. सो दिस इज द स्टोरी माय डियर चाइल्ड. I have explained you in a 3 part. If you all have a book, just read it once and just in your mind keep it that this is the story and you have to learn it properly and read it properly so you can understand very easily. ये story मैंने हिंदी में भी explain की है और English में भी. तो I hope you all can understand. So we'll do the question answer in our next video. Okay, till then stay safe, be happy and have a nice day. Okay, bye bye.